जी, तो मैं चीज़ें खरीद खरीद कर कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। चाहता हूँ। ओके, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। I buy यस। मैं गाइस जो जो समझ में आ रहा है बोलिए, फिर लास्ट में मैं देखता हूँ क्या सही है। I buy things आई वॉन्ट and टू एंजॉय I want to take advantage बाइंग द थिंग्स। whatever I have bought. Now I want to take advantage. After buying the things, I want to enjoy. सर अब आप ही बता दीजिए प्लीज। आप लोगों ने कभी ये सुना है बाई के साथ वर्ब में आईएनजी? यस सर, सुना है। ओके, somebody is coming. Wait. जैसे again somebody is coming. सपोज आपने बोला कि आई एन्जॉय, मैं आनंद उठाता हूँ। आई एन्जॉय द थिंग्स बाई, मान लो आपने चीज़ें? हाँ बाई Buying. बाइंग इट, ठीक है। तो अगर आप बाई लगाते हैं तो ये भी एक मीनिंग देता है कि मतलब खरीद, मतलब एक ऐसा मेथड है कि मैं किस मेथड से एंजॉय करता हूँ, बाई दिस बाई दैट और बाई व्हाट, तो बाई बाइंग। बाइंग। जैसे किसी को खरीद खरीद के मज़ा आता है, यू नो, तो अगर वैसा सेंस होगा ना तो हमें ये हथियार लगाना पड़ता है। तो हमें सेंस देखना है कि क्या रहा है सेंटेंस। जैसे कि कोई अगर हमें ऐसे बोले कि यार हमें परेशान करके इसको मज़ा आता है, मान लो एक सेंटेंस है कि हमें परेशान करके इसे मज़ा आता है, यानी कि मज़ा के कई तरीके हैं, बाई दिस बाई दैट और बाई परेशान करके। तो इसे मज़ा आता है he got enjoyed हाँ, by तो bothering. या तो मैं बोलूँ कि ही एन्जॉयज़ बाई बॉदरिंग अस, है बाई बॉदरिंग अस। तो मुझे जानना है कि ऊपर वाला सेंटेंस कहीं इस वे में तो नहीं है। सर किसी वे में है कुछ कि वो कोई पेड़ है और वो पेड़ और लड़का बात कर रहे हैं। ओके, तो वो लड़का उस पेड़ को कह रहा है कि अब मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा नहीं आता, अब मुझे चीजें खरीद कर अब मैं चीजें खरीद कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। ओके, तो मुझे लगता है फिर बाई ही सही है। क्या एंजॉय द थिंग्स, या आई वांट टू एंजॉय द थिंग्स, चाहता हूँ ना, आई वांट टू हाँ कर जी। दो, वांट लगा हाँ, देते हैं। आई वॉन्ट टू। आई वांट टू एंजॉय द थिंग्स बाई बाइंग देम। अगर थिंग्स है ना तो इट नहीं कर सकते, देम लगाना पड़ेगा, एक से ज़्यादा है ना आइटम। जी जी। आई वांट टू एंजॉय द थिंग्स बाई बाइंग देम। तो ये बाई वाला भी जब टॉपिक छिड़ गया है तो सीख ही लिया जाए। यस सर। ओके, तो ये दिखाता है कि कुछ मेथड को दिखाता है। मतलब मेथड का मतलब कि ये करके वो करके आपको कुछ मज़ा आता है या कुछ आप करते हो। जैसे कोई बोले कि यार वो तो पढ़ा पढ़ा कर बिल्डिंग ठोक लिया अपना, मतलब बिल्डिंग बनवा लिया। समझ में आ रहा है क्या और कहते हैं ना, तो ही गॉट अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, उसने अपनी बिल्डिंग बनवा ली है। क्या करके, किस मेथड से? Teaching. बाई बाय टीचिंग। टीचिंग। बाई टीचिंग, बाय टीचिंग। तो ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि उसके उसके पास्ट के बारे में बात कर कर के वो उसको चिढ़ाता है, मतलब इसका एक तरीका है, एक ये भी तरीका है। तो ही टीजेज हर, वो उसको चिढ़ाता है क्या करके? बाई टॉकिंग अबाउट हर अबाउट हर पास्ट। Talking about her past. तो ऐसा भी कुछ सोचिए, मज़ेदार है ये, बाई वाला भी अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं। सर मुझे पेंटिंग करके अच्छा लगता है। हाँ, ये भी बाई में आ जाएगा।
या तो अच्छा लगता है मतलब आई फील गुड आई फील गुड, हाँ ये भी सही है, आई Good, फील yeah. गुड या By painting. सर इससे ये पता चला कि हर कर पार्टिसिपल नहीं होता है, ये कर यस। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग, मैं हिंदी के खिलाफ हूँ, मैं सिचुएशन पे काम करता हूँ, सिचुएशन की डिमांड क्या है। तो आई फील गुड क्या करके, बाय बाय पेंटिंग, बाय पेंटिंग या बाय डूइंग पेंटिंग भी कर सकते। अगर पेंटिंग को नाउन कर दूँ तो फिर डूइंग लगा सकते हैं, और पेंटिंग को अगर वर्ब कर दूँ तो कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। ओके, और कुछ सोचते हैं। वो दरवाज़ा नॉक कर कर के हमें डिस्टर्ब करता है, मतलब इसका एक तरीका है ये डिस्टर्ब करने का। तो ही डिस्टर्ब बाय By knocking the door. नॉकिंग द डोर नॉकिंग द डोर। तो ये सब एक है बाई का अच्छा इस्तेमाल है। ओके, जैसे सर रात को कुत्ते भौंक भौंक के डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब बेचारे कुत्तों को पता नहीं कि उनका तरीका है कि नहीं है, बट कोशिश करते हैं इसको ट्रांसलेट करते हैं। पैसे में कर देंगे ना हम, कुत्ते भौंक भौंक कर हमें परेशान, कुछ ये पैसे में नहीं हो सकता। तो वैसे करके देखते हैं, कुत्ते हमें परेशान करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो बंदा करता है उसको पता है कि वो एक तरीका यूज़ कर रहा है, यू नो। बेचारे कुत्तों को पता ही नहीं कोई तरीका भी यूज़ कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं, वो तो बेचारे भौंक रहे हैं, यू नो। तो या तो मैं ऐसे बोलूँ कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वी गेट डिस्टर्ब Tough. By dogs barking. बाय देयर बार्किंग है, बाय डॉग्स, हाँ वही बाय डॉग्स I बार्किंग, don't know. बाय डॉग्स, और यहाँ ठीक है एपोस्ट्रोफी, ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुत्तों के यहाँ बदनाम नहीं कर सकता, वो बेचारे उनको तो पता भी नहीं है कि इंसान को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो तो भौंक रहे हैं। तो ये हो सकता है। हम इंसान को भी कह सकते हैं कि तेरी इन हरकतों से भैया मैं परेशान हो जाता हूँ, तेरे इन तरीक़ों से, तो आई गेट disturbed by your bad activity, by such activities, by your such activities। ये आपका उसमें परेशान कर करके ए और रुला एन दिया आता है, ऐसा वो क्या क्या होता है? चक्कर है? कौन सा ए और एन क्या? सच के साथ ए और एन का भी कुछ सीन है क्या? हाँ है। अगर मैं क्योंकि मैंने यहाँ सच नहीं लगाया क्या, बाय योर सच एक्टिविटीज़, सच इस तरह की एक्टिविटीज से। अगर सिंगुलर में बोलूँगा तो सिंगुलर में मुझे ए लगाना होगा या एन लगाना होगा, वोवेल वगैरह आ गया तो, लेकिन यहाँ एक्टिविटीज़ प्लूरल है ना, तो मैंने लगाया नहीं, प्लूरल है ना, अच्छा एक्टिविटीज़ है। जैसे ही इज़ सच अ बॉय, सुना होगा, ही इज़ सच अ बॉय, तो इसमें अ लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ बॉय है। लेकिन अगर मुझे बोलना है ऐसे लड़के, तो मैं क्या बोलूँगा, सच बॉयज़। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक I don't like. सच बॉयज़। वो ऐसा लड़का है कि भाई साहब किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता है। ही इज़ सच अ बॉय, सच अ बॉय, ही इज सच अ बॉय, या तो यहाँ पर हु लगा दो, ही इज सच अ बॉय हु डजंट Doesn't stare any girl. गिव अ लुक टू एनी गर्ल, हाँ सुनिए एनी गर्ल। गिव अ लुक, हाँ फाइन गाइस, ओके। तो वो सर एक और, हाँ जी प्लीज बोलिए। अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता। अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता। नहीं लगता। अगर पेड़ ऐसा कह रहा है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आई डोंट बेयर, फल लगने को भी बेयर ही कहेंगे, आई डोंट बेयर, हाँ, मैंने यही बनाया एक्चुअली। डोंट बेयर एनी फ्रूट, ये भी कह सकते हैं। और नहीं तो अगर कोई ऐसे बोले कि आई एम बैरन नाउ, बैरन समझते हैं? सर बंजर। हाँ जी, बांझ, बंजर, Barren. ओके, कुछ ना लगे। बैरन, बैरन डेजर्ट। हाँ, एक ऐसे भी हो सकता है कि आई कैन नो लॉन्गर बेयर एनी फ्रूट, मतलब मैं, सर ये नंबर का मतलब प्लीज समझाइएगा, मतलब एक कुछ है ना इसका भी। जी मैं बता देता हूँ। नो अब लॉन्गर, नहीं ना, हम्म, हाँ
You are no longer child. दिस इज फॉर यू तुम अब सोना। बच्चे नहीं रहे। यस सोना। देखिए आई अरे आई वॉच योर वीडियो। ओके, नो लॉन्गर। सीन कुछ ऐसा है गाइस। सपोज देर इज अ गर्ल, देर इज अ बॉय, ये किसी ज़माने में दोस्त हुआ करते थे, मान लो 1 साल पहले 2 साल पहले, लेकिन अब ये दोस्त नहीं है। फिर भी ये लड़का थोड़ा सा बातें करने की कोशिश करता है तो लड़की कहती है तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो, तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो, नहीं रहे, वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग है ये। तो यू आर नो लॉन्गर माई माय फ्रेंड। फ्रेंड। यानी कि आपको स्टेट ऑफ बीइंग में जब करेंगे तो सब्जेक्ट एम इज आर और इसके बाद लगा देना है बीच में नो लॉन्गर, उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो लगा दीजिए, दोस्त, अच्छा बुरा, टीचर, वकील, जो भी है वो लगाइए। कि जैसे कि कोई बोले कि बेटा अब मैं टीचर नहीं रहा, यू नो, यानी कि पहले टीचर था अब वो टीचर नहीं है, तो हिंदी बोलने का स्टाइल है बेटा अब कहाँ मैं टीचर, अब तो मैं टीचर रहा ही नहीं, तो कैसे बोलेगा आई एम no longer teacher. नो लॉन्गर ए टीचर। ओके, अब तुम उतनी खूबसूरत नहीं रही जितनी तुम हुआ करती थी, यू नो, तो कैसे होगा? You are You are no longer no beautiful longer beautiful. beautiful. like before. या Like no before. longer- या ब्यूटीफुल, या तो पूरा बोलो एज जैसा तुम हुआ करती थी, एज यू यूज्ड टू बी, यूज्ड to before. यूज्ड टू बी, यू आर नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एज यू यूज्ड टू बी। Used to be. खाली टू बी लगा दिया तो समझिए बात वही होगी, पास्ट की तरफ तो चलाएंगे। Yes. चाहो तो यहाँ बिफोर लगा भी सकते हैं, और खाली अगर कह दो यू आर नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, इससे भी तो ये पता चलता ही है कि अब तुम सुंदर नहीं रही, यानी कि पहले थी। ओके, अच्छा ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है, इसको टेंस पे भी ले सकते हैं, इसको टेंस पे लेके Sir? देखते हैं। जी बोलिए। Sir, I have a sentence. Sir, I am no longer bachelor. Is it correct? यस 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 करेक्ट है। अगर किसी की शादी हो जाए तो कह सकता है कि आई एम नो लॉन्गर अ बैचलर, अब मैं बैचलर नहीं रहा, यानी कि नहीं हूँ, बैचलर नहीं हूँ। अच्छा इसको टेंस पे करके देखें एक बार। जैसे Yes, sir. यहाँ पर एक लेडी है जिन्होंने मान लो कि लव मैरिज किया, ये इनके हस्बैंड हैं, तो हर लव मैरिज वाले की एक शिकायत होती है, अब मेरे पति मुझसे वैसा प्यार नहीं करते हैं जैसे पहले करते थे, वो टाइम नहीं देते हैं जो पहले देते थे ना। तो अब ये बोले कि अब तुम मतलब मुझे उस तरीके से प्यार नहीं करते हो, उतना प्यार नहीं करते, तो कैसे बोलेगी? टेंस है तो यू लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, यहीं पे लगा दो। You are not love me. You That's it. यू you नो no Like लॉन्गर, longer. यू नो लॉन्गर लव मी। Love me. इसका तुरंत मतलब होगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यू नो Sir, लॉन्गर, यहाँ पे you don't longer नहीं लगा ना सकते ना sir. ना 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 नहीं लगा पाएंगे। Sir, आपने तो बोला कि ये टेंस से बना रहे हैं ना सर, हाँ तो जी। टेंस में तो अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तो इसको हम दो तरीके से बोलते हैं। एक बोलते हैं यू डोंट नो you एनीथिंग, don't know anything. लेकिन एक और स्टाइल है जहाँ डोंट गायब हो जाता है, यू नो नथिंग होता है ना। सोचो सोचो, Yes, Yes, sir. sir. इससे ये साबित होता है कि अगर नथिंग वर्ड आएगा तो डोंट को खा जाएगा, तो नो लॉन्गर आएगा तो वो भी डोंट डजन को खा जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी नो है हाँ उसमें। जी, तो ये खा जाएगा, इसलिए इसका ख्याल रखना है। तो नो लॉन्गर लगाने से पहले इसका ख्याल रखना है। और बाकी जो सर टेंस, पास्ट में तो बना ही नहीं सकते, पास्ट का टेंस है। क्योंकि पास्ट में बड़ा मुश्किल है, कैसे कि ये तो हम प्रेजेंट को ही दिखाते हैं कि तुम पास्ट में जैसे थे अब वो नहीं रहे, यू नो, तो इसको पास्ट में बनाना ठीक नहीं हो। हाँ,
इसलिए प्रेजेंट के अंदर देखिए। अब तुम मेहनत नहीं करते हो, मतलब पहले करते थे, तो कैसे होगा? यू नो लॉन्गर You no longer वर्क do हार्ड, हार्ड वर्क। या डू हार्ड वर्क भी हो सकता है, नो लॉन्गर डू हार्ड वर्क भी हो सकता है, वर्क हार्ड भी हो सकता है। ऐसे नो लॉन्गर लगा दिया। अब है कि सर अगर हमें डोंट लगाना हो तो क्या करेंगे? मान लो जैसे नथिंग वाले में था ना कि नथिंग लगाओगे तो डोंट नहीं लगेगा, लेकिन एनीथिंग लगाओगे तो डोंट लगा ना। तो अगर कोई बोले कि नहीं सर मैं, अगर मेरे मुंह से डोंट निकल गया तो मैं क्या करूँगा? कि मैंने बोला कि तुम मुझसे प्यार अब नहीं करते हो, तो यू डोंट लव मी निकल गया, तो फिर आपको पता है वही तरीका, यू डोंट लव मी एनी मोर, Anymore. आपको एनी मोर लगाना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, उसमें से। सर इसमें एज सच बिफोर यूज नहीं कर सकते? जैसे यू डोंट लव मी एज बिफोर लगा सकते हैं कि पहले की As तरह तुम नहीं प्यार करते, लगा सकते हैं। So you don't care me anymore. यस, सर एक सेंटेंस, अब तुम्हारे काम में वो मजेदारी नहीं रही क्योंकि ये मैं बहुत बोलती हूँ, यस, यानी कि अब तुम्हारा काम जो है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा है। उतना अच्छा नहीं रहा तो जी। योर वर्क इज, या तो नो लॉन्गर लगाना पड़ेगा, योर वर्क इज नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, और अगर नो लॉन्गर नहीं लगाना है तो योर वर्क इज नॉट इंटरेस्टिंग एनीमोर, ये तरीका है। तो जिसके जुबान पे जो सेट हो जाए वो बोलिए। इसको कैसे बनाया सर? अब मैं तुम्हारा लाइक नहीं रहा। किधर क्या करके आए हो भाई, बताओ हमें। नहीं ओह गॉड, ऐसा मतलब डायलॉग सुन के ही लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सर इंटरेस्टिंग के जगह पे हम इम्प्रेसिव भी यूज नहीं कर सकते वहाँ पे? यस प्रभाव यस, इम्प्रेसिव यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इम्प्रेसिव भी यूज कर सकते हैं। ओके, बताइए भाई इनका कैसे होगा? मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, या कैसे कैसे बनेगा? आई एम नो I am no लॉन्गर, longer deserve you. आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पर थे? वुड पर थे, सर वुड, वुड पर थे, ठीक है। तो वुड को आपने देखा, मैंने शायद इसका वीडियो डाला था क्या? यस सर। हाँ वीडियो डाला था। ओके, चलिए नेक्स्ट यूज़ जो है वो सबसे आसान यूज़ है, ये भी रिक्वेस्ट का काम करता है, सबको पता ही है कि रिक्वेस्ट का काम करता है। तो कैसे रिक्वेस्ट का काम करेगा? मान लो आपने बोला वुड यू, आप चाहो तो प्लीज़ लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लगा सकते। वर्ब का वही आपका बेस फॉर्म है, वर्ब जो है वो प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर कहना है कि क्या आप दरवाज़ा खोल दोगे तो कैसे करेंगे? वुड यू Would you please open the door? you please open the door. ओपन द डोर, आप ऐसे भी कह सकते हो, आप प्लीज़ भी लगा सकते हो, प्लीज़। सर ये भी इसी में था, वुड यू माइंड प्लीज ओपन द डोर। आ रहा है, उस पर भी आ रहा है। तो एक तो वर्ड का ये स्टाइल है, दूसरा जो इसका स्टाइल हो गया, ये हो गया वुड यू माइंड से। यहाँ माइंड लगाएंगे, माइंड लगाते लेकिन आपको फिर जेरेंड लगाना पड़ेगा। जेरेंड समझते हैं ना क्या होता है? वर्ब में ING। अब आएंगे। अब आपको बोलना होगा इसी चीज़ को, वुड यू माइंड माइंड ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर। डोर प्लीज, ओपनिंग द डोर। ऐसे आप बोल सकते हैं। सर यहाँ पे माइंड क्यों लगा रहे हैं हम? हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो, अगर आप माइंड ना करो, क्या आप माइंड करोगे दरवाज़ा खोलने में? नो, इस तरीके से। जिस तरह से डोंट माइंड बोलते हैं उस तरह से। हाँ जी, जैसे डोंट माइंड बोलते हैं, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है ये, नहीं तो लॉन्ग कट तरीका ये है ना, जो लंबा बोलोगे तो इफ़ यू डोंट माइंड ऐसे होता है, इफ़ यू डोंट माइंड यस सर। कुड यू प्लीज या वुड यू प्लीज ओपन द डोर। ओपनिंग द डोर। नहीं, फिर तो ओपनिंग नहीं कर सकते ना, प्लीज ओपन द डोर। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, तो इतना लंबा ना बोल करके वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, इसका ING ख्याल रखना है, ऐसे।
तो ये भी एक अच्छा स्टाइल है बोलने का। ओके, इस पर अगर कहीं कुछ होगा मेरे पास तो मैं दिखाता हूँ शायद कहीं। इसमें कुछ लिखा हुआ है। Would you please open your textbook to chapter 8? चैप्टर 8 तो देख लो, तो बीच में आप यहाँ प्लीज लगा सकते हो, यू नो, वुड यू प्लीज Yes, sir. ओपन योर Sir, टेक्स्ट। today I am watching this movie, sir. यू आर वाचिंग दिस मूवी। Yes, sir. गुड। तो देख लो, अंग्रेज भी वुड का इस्तेमाल तो कर ही रहे रिक्वेस्ट करने में, यू नो, और पोलाइट माना गया है, तो आप भी कर सकते हो। टू चैप्टर 8, ये प्रपोजिशन भी देख लो। टेक्स्ट बुक में अगर उसको चैप्टर 8 खुलवाना है तो कौन सा प्रपोजिशन लगा? टू लगा। टू। ये होता है फिक्स्ड। चलिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गया आपका, और कहीं कहीं आपको वुड यू माइंड भी दिखेगा। तो एक ये वुड हो गया आपका। उसके बाद जो सबसे आसान वुड है वो आता है आपका डिजायर बताने का। टू एक्सप्रेस योर डिजायर, या तो आप अपना डिजायर बताओ या दूसरे का डिजायर पूछो, यू नो, आस्क अदर्स डिजायर। जैसे अगर अपना बताना है कि यार मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, ये मेरा डिजायर, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन द स्टेज। ठीक है ना? मान लो मुझे मैं स्टेज पर हूँ और मुझे अवार्ड मिला, अब मेरे हाथ में माइक आ गया, तो बोलूँगा ना मैं अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, यू नो, तो मैं कैसे बोलूँगा? I would like to I would like to thank you. thank I to my would like family to members. thank you, my All my family. थैंक, अब थैंक बोलेंगे फिर यू नहीं लगा सकते। आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली। family members. क्योंकि अगर मैं यू बोल दूंगा तो फिर सामने वाले को थैंक यू चले जाएगा। तो आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली मेम्बर्स। हाँ, मैं बोलूँ कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, तो मैं कैसे बोलूँगा? I would like to thank you. थैंक यू। Thank you. और यहाँ इसको एक साथ थैंक यू नहीं बोलेंगे, आई वुड लाइक टू थैंक यू, थोड़ा सा गैप करके बोलेंगे ताकि उसको एहसास हो। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस। I would like to thank you. मैं अपने पूरे टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। अब I would like to I thank would like to my whole team. entire team for supporting me, for always standing by me, you know, ये सब लगा सकते हैं। ओके, अब दूसरे का पूछ रहे हैं कि क्या आप पिज्ज़ा खाना चाहेंगे? Would you like to? Would you like to eat Take- pizza? have pizza. यस, ओके, आप क्या लेना चाहेंगे? What would you like? What would to? you like Would you to like have? to? What would you like to have? Like To take, have. देख रहा है की बात, तो ये भी चलता है, ये भी आपको would like books. जैसे यहाँ देखिए, ये किताब दिख रही है आपको, Yes, sir. इसमें भी है ना वुड यू लाइक, है ना? Yes, sir. तो अंग्रेज की किताब है ये। तो यहाँ पे वुड यू लाइक का इन्होंने मतलब क्या रखा है कि ये सीधा इक्विवेलेंट है किसके? डू यू वांट, Do you? Do you? इक्विवेलेंट। बट ये आपका घरेलू है और ये थोड़ा सा इज्जतदार फॉर्मल, यू नो, ये पूरा पैंट शर्ट कोट पैंट है, और ये एकदम आ जाओ जी हॉट शॉट ये है। अच्छा, यहाँ लिखा है कि वुड यू लाइक डैश डैश डैश, इसका मतलब है कि आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, यू नो, टू ऑफर थिंग्स। आप ऑफर करते हो कि वुड यू लाइक पिज्ज़ा, वुड यू लाइक दिस, वुड यू लाइक दैट, यू नो, ऑफर करते हो। जैसे यहाँ है कि वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं लगाया, बिना वर्ब के भी बोल सकते हैं। अभी हम कर रहे थे ना वुड यू लाइक टू हैव, हम टू लगा रहे थे ना, Yes, sir. यहाँ देखो बिना वर्ब के खाली कॉफ़ी भी कह सकते हैं कि वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैं एक, अगर मैं बोलूँ क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो लेना के लिए तो लगाना पड़ेगा ना, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, हैव सम कॉफ़ी। अगर मैं लेना नहीं बोलूँ, सीधा कि भाई कॉफ़ी चाहिए, के कॉफ़ी चाहिए, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। उसी तरीके से हम वांट पे भी तो बोलते हैं कि क्या आप एक कार खरीदना चाहते हो, तो वांट के साथ टू लगाना पड़ता है। डू यू वांट टू बाय अ कार,
और खाली बोलना भाई कार चाहिए के, तो डू यू वांट अ कार। तो सेम यहाँ पर भी है, ठीक है जी। आगे देखिए जी, जी आपने जो बोला अच्छा ही बोला होगा बट सुना ही नहीं दिया। ओके, तो नो थैंक यू, यहाँ पर नो थैंक यू। फिर ये कह रहा है कि वुड यू लाइक अ चॉकलेट, चॉकलेट चाहिए, ओ या यस प्लीज, यस प्लीज। जैसे ये लड़की कह रही है, ये लड़की कह रही है हे वुड यू लाइक अ चॉकलेट, ये कह रहा है या प्लीज प्लीज प्लीज। व्हाट वुड यू लाइक, यहाँ पर बोला क्या चाहिए तेरे को, ऑप्शन दे रहा है टी और कॉफ़ी, तो बंदा कह रहा है टी प्लीज। तो ये है एक तरीका बात करने का। तो बिना टू वाला देख लिया आपने, बिना टू वाला देख लिया ना। Yes, sir. Yes, sir. अब टू वाला देखिए, टू लगाओगे तो क्या है, वुड यू लाइक, और यहाँ टू लगा के वर्ब की जो भी फॉर्म है बेस फॉर्म लगाओ। जैसे कि वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, आप किसी को कह रहे हो, दो लोग खड़े हैं और आप वॉक पे जा रहे हो, और आपको अगर इसको इनवाइट करना है तो इज्जत से इनवाइट करोगे ना, तो कैसे बोलोगे, हे वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, तो आप ऐसे इनवाइट कर सकते हो किसी को। जैसे कि हे वुड यू लाइक टू हैव, देखो टू है और हैव है, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद अस ऑन संडे, आप इनवाइट कर रहे हो, आप उससे उसकी मर्जी, उससे उसका डिज़ायर पूछ रहे हो कि क्या आप सर चाहेंगे हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे सर। और बंदा क्या कह रहा है, येस आई वुड लव टू, तो लाइक का क्या बना दिया, लव बना दिया, क्योंकि हाँ बिल्कुल बहुत, आई वुड लव टू हैव डिनर विद यू, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ में डिनर करूं। What would you like to do this evening? बाकी लोगों को समझ में आ गया ना इन्होंने क्या बोला? अच्छा, लिख कर बोलो, सोना चांदी लिख कर बोलिए। वाह, बहुत अद्भुत बोला होगा आपने, बट नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके चलिए, तो would you like to write something so that we could read and understand? Okay, fine guys. तो ये ओके नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू, कोई नहीं। अब देखिए इसका शॉर्टकट देखिए, आई वुड पूरा ना बोल करके शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, आइड, लिखा है ना, आइड लाइक। यस सर। तो आइड लाइक इज अ पोलाइट वे टू से आई वांट, तो आई वांट का पोलाइट वर्जन क्या है, आई वुड लाइक। I would like. देख साफ लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेज कह रहा है। आई वुड लाइक इज अ पोलाइट वे टू से आई वांट। आई वुड लाइक शॉर्ट में है, फुल वर्जन है आई वुड लाइक, शॉर्ट में आइड लाइक, कैसे पढ़ेंगे, आइड लाइक, आइड लाइक। अच्छा, जैसे एक बंदा कह रहा है आई एम थर्स्टी, मैं भैया प्यासा हूँ, आइड लाइक अ ड्रिंक, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ड्रिंक चाहता हूँ, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर देखो, इन अ टूरिस्ट ऑफिस, एक टूरिस्ट ऑफिस में बंदा कह रहा है कि आइड लाइक सम इंफॉर्मेशन अबाउट होटल्स प्लीज़, यानी कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल आप करेंगे। मान लीजिए कि आप रिसेप्शन पे जाते हैं, रिसेप्शन पे कोई बैठा हुआ है और अगर आपको कहना है कि सर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो आप वांट ना बोल करके आई वुड लाइक भी कह सकते हैं। कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी आई वुड लाइक टू हैव सम इन्फॉर्मेशन, यू नो, I would like to some information. या अगर आपके ऊपर है कि आप टू लगाओगे या नहीं लगाओगे, अगर लगाओगे तो कैसे होगा, नहीं लगाओगे तो कैसे होगा, देख लेते हैं। ये रिसेप्शन है, कलर चेंज किया जाए, ये रिसेप्शन है, यहाँ पे देर इज अ लेडी सिटिंग आउट हियर एंड you are here, now you want some information, so how will you say, you can say either I would like, वर्ब नहीं लगाना है तो I would like some information about फलाना चिलाना whatever, वर्ब लगाना है तो I would like to have, you know, have some information about dash dash dash। ये है, सपोज आपको एक रूम बुक करना है होटल में और ये होटल का रिसेप्शन है और आप पहुंच गए, तो आप वांट ना बोल करके आई वुड लाइक
बोल सकते हैं। I would like reserve a room. Yes. I would like book का हाँ ठीक है, बुक रिजर्व है। आई वुड लाइक टू, यहाँ अगर बुक बोलोगे रिजर्व बोलोगे तो टू तो लगाना पड़ेगा ना। आई वुड लाइक टू, क्योंकि वो तो वर्ब है। वाला मीटिंग हो गया। आई वुड लाइक टू, मान लो बुक Reserve. या रिजर्व रूम, बुक अ रूम। आई वुड लाइक टू रिजर्व अ टेबल। कई बार होता है ना कि हम रेस्टोरेंट में पूरा टेबल रिजर्व कर लेते हैं, नो। आपने फ़ोन किया किसी रेस्टोरेंट में, बोला कि एक्सक्यूज़ मी, वेल माय नेम इज़ ब्ला ब्ला, आई वुड लाइक टू रिजर्व अ टेबल फॉर 4 people प्लीज़। कैसे बोलेंगे आप? आई वुड लाइक टू रिजर्व क्या हो गया रिजर्व को? ओके, आई वुड लाइक टू रिजर्व अ टेबल फॉर, मान लो 4 लोग हैं, फॉर 4 4 people। people. तो ये एक बहुत ही फॉर्मल तरीका है अपनी बात कहने का। वांट को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। एक इज्जतदार, प्यारा, पोलाइट तरीका, साफ लिखा हुआ है। इसको और बड़ा कर देता हूँ, कुछ लोगों को दिखाई ढंग से दे। देखिए, फिर से देख लीजिए। आई वुड लाइक को किससे तुलना किया गया है? आई वांट से पूरा तुलना किया गया है। ठीक है। एक बंदा कह रहा है कि आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ। आई वुड लाइक टू स्टे एट होम दिस इवनिंग, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ आज शाम को, दिस इवनिंग का मतलब आज शाम को मैं घर पर ठहरना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में बंदा वुड यू लाइक की तुलना किससे की है? डू यू लाइक से, यू नो। Do you like? वुड यू लाइक बोलो या डू यू लाइक बोलो। वुड यू लाइक बोलो और उसका आंसर में क्या आएगा? आई वुड लाइक। I like. हाँ, अगर आप डू यू लाइक बोलोगे तो आंसर में आई लाइक आएगा। होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे किसी ने बोला डू यू लाइक टी, येस आई डू। अगर वुड यू लाइक होगा, वुड यू लाइक सम नाउ, नो थैंक यू नॉट नाउ। वुड यू लाइक सम टी, येस प्लीज, चाहिए मुझे। ओके जी, और देखिए अब ये कह रहा है कि वुड यू लाइक सम टी की तुलना किससे की इसने? डू यू वांट सम टी। तो बात वही है, वांट लाइक एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। बट्टे। ओके, तो बंदा कह रहा है कि वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा टुनाइट। इसका मतलब क्या लिखा है कि डू यू वांट टू गो टू द सिनेमा टुनाइट। बंदा कह रहा है यस आई लव टू। तो बस बंदा कह रहा है आई वुड लाइक एन ऑरेंज प्लीज। इसका मतलब वो एक तरीके से कहना चाह रहा है कि कैन आई हैव एन ऑरेंज, क्या मुझे एक ऑरेंज मिल सकता है। उसको बड़े इज्जत से उसने क्या बोला, एक्सक्यूज मी आई वुड लाइक टू हैव एन ऑरेंज प्लीज, आई वुड लाइक एन ऑरेंज प्लीज। तो कितना अच्छा तो लग रहा है, कह रहा तो है। या क्या लिखा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू नेक्स्ट वीकेंड। अगले हफ्ते आप क्या करना चाहते क्या हैं? करना चाहोगे सर, क्या करना चाहोगे बताइए ना सर, इस तरीके से। और अगर आप नॉर्मल बोलते हो तो कैसे बोलोगे, व्हाट डू यू लाइक टू डू या व्हाट डू यू वांट टू डू, यही बोलोगे। और क्या बोलोगे, ये लिखा भी हुआ है। फाइन गाइस, तो ये था आपका आई वुड लाइक, वुड यू लाइक। इस पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, अगर आप इसको फिल करेंगे तो आप और सीख जाएंगे। देखते हैं, यहाँ पे है चित्र नंबर 1 में बंदा कह रहा है वुड यू लाइक अ चॉकलेट। ये चॉकलेट का बॉक्स खोल के किसी को कह रहा है कि आप चॉकलेट लेंगे। तो ये कैसे बोलेगी, वुड यू लाइक, Would you like to have some fruits? हाँ जी। लाइक है एप्पल। और ये कैसे बोलेगा, ये पता नहीं कोई जूस है क्या इसके हाथ में, जूस है। Yes, right. टी कॉफी कुछ है, गरम कुछ निकल रहा है। गरम कुछ है, तो ये भी ऐसे ही बोलेगा ना, वुड यू लाइक सम कॉफी। Would you like to? हाँ, टू लगाओगे तो हैव लगाना पड़ेगा, टू टेक, टू हैव लगाना पड़ेगा। अच्छा, चौथे में ये कैसे बोलेगी, इसके पास सैंडविच वैंडविच कुछ लग रहा है, कैसे बोलेगी, Would you like some cheese? ये वुड यू लाइक Cheese है। हाँ ये चीज़ होगा, ये सैंडविच है, ये सैंडविच Yes, है। Yes, sir. लाइक सम सैंडविच, इसके हाथ में पता नहीं क्या है, केक सा लग रहा है। Sandwich. Cake, sir. Would you like Cake. some? Would you like? तो Cake. सैंडविच। तो ये अंग्रेज देखो, Would you like some cake? तो बहुत प्यारा है। मतलब आप घर में ही बैठ के ये सब कह सकते हो, वुड यू लाइक ग्रीन चिली ऐसे। अच्छा जी,
बस हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वो कुड वाला एग्जांपल सही था जो मैंने आपको व्हाट्सएप करा था। करेक्ट था, आप लोगों ने खूब अच्छा मेहनत किया है पढ़ पढ़ के अच्छा देख रहे हो। करेक्ट, फाइन गाइस, सो वुड यू लाइक सम मोर इंफॉर्मेशन? Yes, sir. ओके, लेट्स गेट We स्टार्ट। would like. फाइन गाइस, अब इसके अलावा जो वुड है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, ये एक जगह यूज टू को मैच करता है। Yes, sir. Yes, sir. जी, You can use it only in verb. यस, ओनली एक्शन, यस यस यस, एक्शन। Only तो action. मैं लिख Yes. देता हूँ कि ओनली ओनली एक्शन। जैसे कि पास्ट मतलब रिपीटेशन इन पास्ट, बार बार अगर आपको रिपीटेशन दिखाना हो, रिपीटेशन इन पास्ट कि मैं ऐसा करता था, मैं वहाँ जाता था, यू नो, हम खेलते थे, हम नाचते खेलता थे, हाँ, कुछ ऐसा दिखाना हो ना तो आप दिखा सकते हो इससे। Used to के प्लेस पर. हाँ यस सर, फर्स्ट टाइम यूज टू यूज करने के बाद देन यूड का यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि यार Yes, yes, sir. Like when I was student at that time, I used to go to school with my friends. okay, I used to go to school with my School with my friend, friends. and we And would and we we would play with a friend. Yeah. we would would have play together. we would We have would a have great fun, fun. Yes, sir. you know, we would play for 2 hours, ऐसे कर करके आप बोल सकते हो, play for 2 hours। और आजकल We इतना would take lunch in Yes. recess together. ये इतना पॉपुलर हो गया है आजकल कि स्टोरी बुक्स में तो आजकल बिल्कुल छाया हुआ है, बट अभी मिडिल क्लास में ज़्यादा लोगों ने पकड़ा नहीं इसको ढंग से, ज़ुबान पे नहीं लाया। हाई क्लास में तो आ चुका है। तो ये है, ओके जी। Sir, first time we have it's a compulsory used to. We have to use the used to, and then after we will use would. मैंने ऐसे ऐसे भी सीन देखे जहाँ यूज टू नहीं यूज़ हुआ है और डायरेक्ट वुड से बंदे ने मारा है। बिल्कुल, Oh, खूब स्टोरी देखे। जैसे ये था कि देयर वर 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त थे, okay. दे वुड प्ले आवर्स एंड आवर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ देख लो। सर देयर वर टू फ्रेंड्स से स्टार्ट हो जाता है कि पास्ट की कहानी कर रहा है, इससे समझ में आ जाता है। यस यस, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। घंटों खेला करते थे, घंटों खेलते थे, यू नो, वो नदी के किनारे बैठते थे, कैसे बोलोगे? दे वुड They would sit They would sit bank of on the bank of river. bank of the river. ओके, तो एक्शन के लिए आप यूज़ करेंगे, यूज टू को रिप्लेस करके करते हैं, बट अगर स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, Yes. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है नो एक्शन, तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग है कि मैं पतला हुआ करता था, यू नो, हुआ करता था। अब इसकी जो मेन इंग्लिश होती है वैसे होती है, आई यूज टू बी Used to be a Slim. Slim. ये हमारा करेक्ट वर्जन। अब आपने बोला सर आप ही ने तो कहा था यूज टू की जगह वुड लगाओ, तो आपने बोला आई वुड बी स्लिम, ये गलत, दिस इज रॉन्ग। Okay. Only verbs we use. ओनली वर्ब्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आया स्टेट ऑफ पोजीशन आ गया, मान लो पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है आपके पास कुछ होना, यू नो, आपके पास Used to have. होना। जी, आपने बोला कि मेरे पास एक गन हुआ करता था, हुआ करता था। करेक्ट इंग्लिश होती है आई यूज टू हैव अ गन, ये है करेक्ट। आपने बोला सर यूज टू को रिप्लेस करने को बोला ही है, लगा दो वर्ड आई वुड हैव अ गन, ये हो गया रॉन्ग, क्योंकि इसका मतलब कंडीशनल की तरफ भाग जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका ख्याल रखते हुए ये नहीं चलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
फाइन गाइस। Sir, जी, sir, am I audible now? वेरी मच जी, वेरी वेरी मच। Sir, would you mind if I ask you one question? तो ऐसा भी बोला जाता है ना? यस, बोल सकते हैं, करेक्ट। और would you mind asking you one question? नहीं है, तब नहीं बोलेंगे। अगर हम किसी को अगर ऐसा बोलेंगे कि वुड यू माइंड आस्किंग, इट मीन्स कि ये बंदा पूछेगा, मैं इससे नहीं पूछूंगा। समझ रहे हो? मैं तो इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुझे बुरा तो नहीं लगेगा, तू पूछ। ये नहीं कि क्या तुझे बुरा लगेगा मैं पूछूं, ये इसमें नहीं चलेगा। जैसे हमने दरवाजा खोलने की बात करी थी, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। ये खोलेगा बंदा, ये जो यू है ना, ये खोलेगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं और ये यू यहाँ खड़ा है। अब मुझे यू को कहना है कि भाई ये रहा दरवाज़ा, खोल देगा भाई, तो मुझे इज्जत से बोलना है, तो वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। ये नहीं कि भाई क्या तुझे बुरा लगेगा अगर मैं तेरा दरवाज़ा खोल दूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, उसे आपको वही खोल रहा है, वही यू खोल ही रहा खोल है, रहा है। यू खोल रहा है, उसी को खोलना है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि रिक्वेस्ट उसको करो और आप जाके खोल दो, है? तो ये करने के लिए फिर ऐसे बोलो, वुड यू प्लीज़ अलाउ मी। कैसे बोलोगे? वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू ओपन द डोर। इसका मतलब कि भाई तू क्या मुझे अलाउ करेगा कि मैं दरवाज़ा खोलूँ। अब यहाँ पे जो दरवाज़ा खोल रहा है वो ये खोल रहा है, ये है ना, ये दरवाज़ा खोलेगा और ये जो यू है ये सिर्फ यही काम करेगा। क्या कर रहा है? वो अलाउ कर रहा है। और अलाउ किसको कर रहा है? मी को कर रहा है। और मी परमिशन लेते क्या करना शुरू कर देगा? दरवाज़ा खोल देगा। ये है जी सीन। सोना समझे? सर थोड़ा थोड़ा मैं पूरा समझाता हूँ, थोड़ा में क्या होगा जी, थोड़ा में क्या होगा, रुकिए। ओके, let me tell you. Here there is a guy. Here there is a guy, and you are here. नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा इसमें दर्द है। थोड़ा बड़ा नहीं, इस पे कुछ नहीं लगने से थोड़ा फर्क नहीं करता है। वोलिनी जेल लगा लीजिए वीना जी। या अब यहाँ पे स्विच है। अच्छा, इससे मुझे ये पता चल जाता है कि कितना भी कोई अंग्रेजी सीखे, घर में उसको हिंदी ही बोलना है। ये तय है ये। और तब बच्चे कहते हैं नहीं सर मैं कहाँ सीख पा रहा हूँ, वो मज़ा नहीं आ रहा है जो हम हिंदी में। अरे भैया आप अंग्रेजी बोलो तो सही। Anyway, Sir, my husband doesn't want to speak English with me, sir. but at You least make him understand. you should speak your dialogues in English at least. When you were saying that you were feeling pain, Yes. you could have used English language, could have, but you did not. Okay. Next time I will. yes, let it be. So here there is the switch. सोना आप देखिए, यस सर, यहाँ पे स्विच है, ठीक है। अब आप काफ़ी दूर हो, आप स्विच नहीं दबा सकते हो। ये स्विच है पंखे का, पंखा को ऑन करवाना है। तो आपने इसको बोला कि यार क्या आप पंखा ऑन कर दोगे। तो जब आप इसको रिक्वेस्ट करोगे तो पंखा आप ऑन करोगे कि ये ऑन करेगा? सोचो, कॉमन सेंस लगाइए सारे लोग, कौन ऑन करेगा? सर रेड वाला है ना, क्योंकि रिक्वेस्ट, आप इसको रिक्वेस्ट तभी तो कर रहे हो ना कि ये कोई काम कर दे, वरना रिक्वेस्ट क्यों करोगे? तो अब यहाँ पर आप कैसे कैसे बोल सकते हो, देखो। आप बोलोगे या तो नॉर्मल बोलो, वुड यू प्लीज turn on the switch. स्विच ऑन द फैन है, Switch on स्विच the ऑन द फैन। Switch on the fan. अगर आप माइंड लगाओगे तो वुड यू माइंड, फिर Switching on. Switching on the fan. स्विचिंग ऑन द फैन, on the sitting on स्विचिंग ऑन द फैन। अभी भी वो लाल वाला ही कर रहा है, आप नहीं कर रहे कुछ, आप खाली बस हाथ जोड़ रहे हो। अगर आप खुद से करोगे तब भी वही होगा कि कुड यू प्लीज Switch on the fan. स्विच ऑन द फैन। अभी भी लाली वाला करेगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस हाथ जोड़ रहे हो।
कर दे भाई। अब आप कह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा बोलना चाहती हूँ कि भाई तुझे बुरा लगेगा अगर मैं पंखा चालू कर दूँ? तो ये बोलने के लिए फिर आपको क्या करना होगा? 2-3 तरीके उसके हैं कि भाई क्या तुझे बुरा लगेगा अगर मैं पंखा चालू कर दूँ? तो कैसे कैसे होगा? या तो आप ऐसे बोलो कि और इसमें वुड यू माइंड कहा भी नहीं जाता है, इसमें खाली कहा जाता है डू यू माइंड। वुड, हाँ, वुड से हम कह भी नहीं सकते। या तो बोलेंगे डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन। ये दूसरा कि अगर तू अलाउ कर, इफ, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर तुझे बुरा ना लगे तो क्या If you don't mind, if you don't mind, can I, can I, may I, if you don't mind, can I switch on the switch fan. on the fan? और है कि if you could, ये भी हो सकता है, if you could allow me, अगर तू मुझे अलाउ कर सके, if you could allow me, I would like to Switch on the fan. On the fan. कितना कितना तरीका बता रहा हूँ। ओके, एंड या वुड यू प्लीज अलाउ मी, वुड यू प्लीज अलाउ मी टू स्विच ऑन द फैन। और सबसे आसान है कि हे प्लीज लेट मी स्विच ऑन द फैन। वुड यू प्लीज लेट मी, वुड यू प्लीज लेट मी स्विच ऑन द फैन। इन सब में काम हम कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें आप करोगे, वो खाली उससे आप परमिशन मांग रहे हो, खाली परमिशन मांग रहे हो। और नहीं तो सबसे आसान, एक्सक्यूज मी, मे आई स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। यार दोस्त है तो कैन आई, परमिशन मांग रहे हो, उसमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप कर दो, भाई आप कर दो। ठीक है जी, क्या कर, लाल वज चला गया जी, ठीक है। यस, ओके। कई बार ऐसे वीडियो आप देखोगे ना, आपको हंसी आएगी कि अरे यार कैसे डायलॉग्स चलते हैं क्लास में। ओके गाइस, सर पर मजा आता है। यस यस यस। और स्पेशली जब आप ताहे ती है बोलते हो ना, लकीर का फकीर। लकीर का फकीर। ओके, अब क्या रहा भाई वर्ड में? अब रहा कुछ तो रहा। कंडीशन, सिचुएशन सर। वो तो पूरा बचा हुआ है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये एक शायद आपने सुना नहीं सुना, जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, ये प्रेजेंट टाइम है, ओके। और इसके अंदर मतलब ऐसा एक एक्सपेक्टेड, कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड हमारा एक अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब हम ऐसा गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। एक्सपेक्टेड है, जैसे ये दरवाज़ा है, रोज सुबह के 7 बजे दूध वाला आता है। मिल्क मैन कम्स एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, ही rings the doorbell. This is very much certain. Now this day also somebody rang the doorbell and suppose this person is here. अब जैसे दरवाज़ा ये डोरबेल बजा, इसने कहा कि अरे यार देख ना दूध वाला होगा, जा दरवाज़ा खोल। कई बार कहते हैं ना दूध वाला होगा, इट वुड बी मिल्कमैन जी। तो ये कहने के लिए हम ये क्यों कह रहे हैं कि दूध वाला होगा? क्योंकि उम्मीद है, एक्सपेक्टेड अजम्पशन है, क्योंकि हमेशा वही आता है यार दूध वाला होगा। हो सकता है सुबह कोई मतलब कचरा वाला आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, मैडम कचरा, एक ऑप्शन दे रहा हूँ, कुछ भी कोई दरवाज़ा खटका रहा है। हो सकता है कि डिलीवरी बॉय आया और आपने कहा अरे देख डिलीवरी बॉय होगा, मैंने कुछ ऑर्डर किया था। मतलब आपको एक उम्मीद है कि इस वक्त कौन होगा? डिलीवरी बॉय होगा। इन जगहों पर भी वुड लग सकता है और लगता ही। तो आप बोलोगे ये दूध वाला होगा, इट वुड बी द सर ये भी तो बोल सकते हैं, मिल्कमैन वुड बी एट द डोर। यस, द लगा दीजिए क्योंकि वही है ना, रोज वाला है। द मिल्कमैन वुड बी एट द डोर। एट द डोर। देयर भी लगा सकते हैं, देयर वुड बी द मिल्कमैन एट द डोर। अजम्पशन। अब मान लो कि उसी समय आपका मोबाइल फ़ोन बजा
ये आपका मोबाइल है, बजा, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, आप इधर बाथरूम में हो, यू आर हैविंग अ शावर, मोबाइल बजा, आपने गेट खोला, हल्का सा अपने आप को छुपाते हुए थोड़ी सी शक्ल निकाल के बोला, अरे सुनो देखो पापा का फ़ोन होगा। अब इतना डायलॉग आप कैसे बोलोगे? आपको लग रहा है कि पापा का ही फ़ोन होगा। It would be father. इट वुड बी फादर्स कॉल। पापाज फादर, जो भी मुझे लगता है घर में तो पापा को पापा या डैडी यही कहते हैं। इट वुड बी पापाज कॉल। तो ये है। तो इस वुड बी का मतलब ये नहीं कि कोई भविष्य में जाकर के ऐसा है, ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम में आप अंदाजा लगा रहे हो। तो उसी तरीके से कई बार हम किसी को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार ये 16 साल की होगी, ये तो 18 साल की होगी। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं, कैसे बोलेंगे? She would be 18 years. She would be 16 years old. अच्छा, मान लो 16 की होगी तो she would be 16 years old, हम कह सकते हैं। अब कोई बोले सर मैं तो मे बी कहूँगा, माइट भी कहूँगा, तो कहिए ना, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Yes. आप अगर कोई गेस कर रहे हैं तो गेस के लिए आपके पास सबको पता है ना कि मे बी भी है, हमारे पास माइट भी ऑप्शन है, हमारे पास कुड भी है, हमारे पास वुड भी है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास मस्ट भी है। लेकिन जिसके अंदर ये सब में डाउट है, वुड बी में हमें ऐसा एक अंदर से आवाज़ आती है, वही होगा यार, एक अजम्पशन, एक्सपेक्टेड, उम्मीद वाली। इसके अंदर हम कोई शर्त नहीं लगा रहे कि 30% 50%, इसके अंदर हमें लगता है अरे यार दरवाज़ा खोल दे वही होगा, रोज आता है वही होगा, तो वुड बी है, ये है। सर वर्ब्स नहीं आएगी इसमें? वर्ब्स करके स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग वैसे था, वैसे वर्ब करके देखो, जैसे कि वर्ब करते फिर कहीं ना कहीं क्लास ले रहा होगा, यू वुड बी टेकिंग क्लास। B, sir, here B is a verb ना, base. हाँ base form. बेस है वो। जैसे इनको थोड़ा एक्शन वगैरह में चाहिए तो हो सकता है ना, जैसे हम ये प्रेजेंट टाइम है। Okay. हाँ। और प्रेजेंट टाइम मान लो कि आज मुझे याद नहीं रहा, 10 बज गए बिल्कुल, मतलब पढ़ाने बैठो तो पता नहीं चलता है। मान लो 10 बज रहा है, अब मैं कह रहा हूँ यार गाइस 10 बजे वाले बच्चे ना वेट कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। तो अभी मेरे लिए 10 बजा है तो उनके लिए भी तो 10 ही बजा है ना इंडिया में, तो अब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गाइस वो वेट कर रहे होंगे, अब मुझे ऐसा उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि कर ही रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? They would be waiting. Students of 10th PM would be waiting for me. Yes, तो मैं कह सकता हूँ Would कि be 10 PM बैच स्टूडेंट्स would be waiting for me. would be waiting for me, आराम से ऐसे बोला जा सकता है, वो मन ही मन मुझे गालियाँ दे रहे होंगे, they would be abusing me inwardly. Yes, fine. Money. हाँ मन ही मन inwardly money. फाइन गाइस, अब इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे, मज़ा आ रहा है तो कल Yes, और sir. इसको देखते हैं। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. उसके बाद मैं आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग वटिंग बहुत दिखाऊंगा। एक मैं दिखा ही दूँ क्या? अभी एक दिखा दूँ क्या? एक कटिंग शायद होगा मेरे पास। लेकिन इसमें आपको बताना होगा कि कहना क्या चाह रहा है। ओके सर। ये एक है, ये करके देखना है, कल हमने पढ़ा था वैसे इसको। The Prime Minister said that India would be happy to share. ये आपको याद है, मैंने आपको नैरेशन में कहा था, नैरेशन में यूज होता है। यस सर। बोला था ना, जरूर कहा होगा, नैरेशन में यूज होता है। तो देखो नैरेशन है ना, प्राइम मिनिस्टर सेड। अब जैसे यहाँ सेड हुआ तो यहाँ विल का वुड हो गया, नैरेशन है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंडिया वुड बी हैप्पी, भारत हैप्पी होगा तो शेयर पार्टी इन ऑर्गेनाइजिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कि वो खुश होगा
वो शेयर करेगा अपने स्किल्स, एक्सपर्टीज मतलब स्किल्स, आपके जो स्किल, हाँ। स्किल्स है। अब किस चीज में, Inorganic. देखो अब प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, देख रहे हो, इन ऑर्गेनाइजिंग, Organizing. ऑर्गेनाइज करने Free में, and क्या fair. ऑर्गेनाइज करेंगे, Free and फ्री एंड fair फेयर elections. इलेक्शन, Free and fair. कि फ्री में हो और बहुत ही बेहतरीन हो। तो ये सब वर्ड का इस्तेमाल हो ही गया यहाँ पे। तो ऐसे में आपको बहुत सारे कटिंग दिखाऊंगा, डोंट वरी। मेरा तो रोज ही आजकल न्यूज़पेपर का काम है पढ़ाने का, तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू। तो मैं आपको फाइल भेजता हूँ। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir.